बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग दर्जा 10 के निसाब में शामिल दरख्शां दोम से हसन नईम की हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी सवालात और उनके जवाबात पर नज़र डालेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूँ शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू जोन इंडिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हसन नईम का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए सैयद मोहम्मद हसन, बी सैयद हसन, सी हसन मोहम्मद और डी मोहम्मद हसन खां। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैयद हसन। हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था। दूसरा सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए जनवरी 1924 ईस्वी में, बी जनवरी 1925 ईस्वी में, सी जनवरी 1926 ईस्वी में और डी जनवरी 1927 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनवरी 1924 ईस्वी में। हसन नईम की पैदाइश जनवरी 1924 ईस्वी में हुई। तीसरा सवाल है, हसन नईम की जाए पैदाइश यानी पैदाइश की जगह कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा और डी पटना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना। हसन नईम की जाए पैदाइश पटना है। अगला सवाल है, हसन नईम का सिलसिला नस्ब किन तक पहुंचता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तक, बी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक, सी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तक और डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक। हसन नईम का सिलसिला नस्ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँचता है। पांचवा सवाल है, हसन नईम कहाँ मुलाजमत करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए महकमा इतलात में, बी महकमा डाक में, सी वजारत खारजा में और डी वजारत दाखिला में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वजारत खारजा में। हसन नईम वजारत खारजा में मुलाजमत करते थे। छठा सवाल है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? आपके ऑप्शंस हैं ए दारुल उलूम देवबंद में, बी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में, सी उर्दू अकादमी पटना में और डी उर्दू अकादमी लखनऊ में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में। हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। सातवां सवाल है, हसन नईम ने इब्तदा में फ़न्नी और उरूज़ी निकात किनसे सीखे? आपके ऑप्शंस हैं ए बिस्मिल अज़ीमाबादी से, बी जमील मजहरी से, सी मोइन अहसन जज़वी से और डी फसीहुद्दीन बल्खी से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी फसीहुद्दीन बल्खी से। हसन नईम ने इब्तदा में फ़न्नी और उरूज़ी निकात फसीहुद्दीन बल्खी से सीखे। आठवां सवाल है, हसन नईम किन शोरा से मुतासिर थे? आपके ऑप्शंस हैं ए गालिब और मोमिन से, बी अनीस और दबीर से, सी मसहफ़ी और जुर्रत से और डी दाग और शौक से। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गालिब और मोमिन से। हसन नईम गालिब और मोमिन से मुतासिर थे। अगला सवाल है, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए फरवरी 1990 ईस्वी में, बी
फरवरी 1991 ईस्वी में, सी फरवरी 1992 ईस्वी में और डी फरवरी 1993 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फरवरी 1991 ईस्वी में। हसन नईम का इंतकाल फरवरी 1991 ईस्वी में हुआ। आखिरी सवाल है, हसन नईम का इंतकाल कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी लुधियाना में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। हसन नईम का इंतकाल मुंबई में हुआ।